यहाँ भी इन्होंने वैसे किया होगा। हाँ, तो ये है ना, ये चेन रूल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ये वाला। यस सर। अच्छा, है ना, ये जो इतना लंबा क्वेश्चन होता है ना, पहले देख के बच्चा डर जाएगा, लेकिन आराम से पेशेंस रख के आपको पढ़ना है, समझना है, ट्राई करना है, क्योंकि आपके हाथ में है ट्राई करना, ये चीज़ है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर कंडक्टेड अ सर्वे अमॉन्ग अ केयरफुली चूजन सैंपल ऑफ 1 लाख, है ना, वोटर्स अंडर age of 25. A randomly chosen subset of 60% of the sample were asked the following question. Have you ever voted in a general election? The remaining 40% were asked the following question. Different question. Is it true that you have never voted in the general election? अच्छा, ठीक है, तो मतलब 60% को पूछा गया वो क्वेश्चन, हैव यू एवर वोटेड इन द जनरल इलेक्शन, और बाकी 40% को पूछा गया कि इज इट ट्रू दैट यू हैव नेवर वोटेड इन जनरल इलेक्शन, ठीक है। द एडिटर इन चार्ज ऑफ collating the data, I think collecting data ऐसा कुछ होना चाहिए, the editor in charge of collecting the data from the survey accidentally deleted some of the content of the survey database. The only information that survived this mishap was the total of 54,000 respondents replied yes to the question that they got. Specifically, it is not known how many of these yes answers correspond to the first question and how many to the second. Assume that sampling was done properly and that the respondent answered truthfully. ठीक है? What estimate can we derive from just total number of yes answers? What estimate can we derive from just the total number of yes answers? क्या estimate हम लोग derive कर सकते हैं just from just total number of yes answers about the percentage of voters under the age of 25 that have voted in some general election? At most 30%, more than 30%, but less than 60%, at least 60%, but less than 75%. No such estimate can be drawn from just the total number of yes answers. Okay. हम्म तो अब आपको ठीक से इसको समझना है ना। तो क्वेश्चन पहले तो आपको समझना है, फिर ट्राई करना है। तो हमें चाहिए क्या, व्हाट estimate can we derive from just the total number of yes answers about the percentage of voters under the age of 25 have voted. तो टोटल कितने लोग हैं, 1 लाख, ठीक। 1 लाख में दो कैटेगरी डिवाइड किया गया है ना, 60,000 अलग और 40,000 अलग, यही क्वेश्चन है। ये सर 60,000 से क्वेश्चन 1 पूछा है और 40,000 से क्वेश्चन 2 पूछा है। हाँ, तो मतलब ये हो गया कि ये वाले लोग हैं क्वेश्चन 1 वाले लोग, और ये हैं क्वेश्चन 2 वाले लोग। अब the editor in charge of collecting the data from the survey accidentally deleted some of the contents of the survey database. The only information that survived this mishap was a total of 54,000 respondent replied yes to the question that they got. तो देखो, ईच क्वेश्चन चाहे क्वेश्चन 1 हो या क्वेश्चन 2 हो, दो ही आंसर होगा, यस या नो, यही ना। यस सर। तो यस या नो होगा। and specifically it is not known how many of these yes answered corresponding to first question and, तो हमें नहीं पता कितने फर्स्ट में यस बोला, कितने सेकंड में यस बोला। यस सर, दोनों के कंबाइंड 54,000 है।
हाँ, अब यस बोलने वाला, तो इसमें यस बोलने वाला जो है 54,000 है, तो नो बोलने वाला रिमेनिंग होगा, है ना, 46,000, इस तरीके से। तो सर रिमेनिंग का डेटा ही नहीं है। अच्छा, 46 नहीं नहीं, 46 पर ओ तो अच्छा डिलीट अच्छा, हो गया हाँ है ना। रिमेनिंग तो पता ही नहीं चला ना। तो यस हमें पता है टोटल, कि यस आंसर जो है, आप सही कह रहे हैं ना, तो इसका आंसर यस आंसर जो है ना, जो डेटा है वो है 54,000 का, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एक्सटेंडेड डिटेल सम ऑफ द कंटेंट ऑफ द सर्विस डेटाबेस, द ओनली इन्फॉर्मेशन दैट सर्वाइव दिस मिक्सअप वाज द टोटल ऑफ 54,000 रेस्पोंडेंट रिप्लाई टू यस। तो जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो सर्वाइव हुआ है ना, दिस मिक्सअप वाज द टोटल 54,000 रेस्पोंडेंट ने यस कहा क्वेश्चन का, दे गॉट। इट इज नॉट नोन कितने ने यस कहा पहले का या कितने सेकंड का, उसका नहीं है, बट ये पता है कि 54,000 ने यस कहा ना, ये तो ये कह रहा है यस सर। कि ये पता है कि 54,000 ने यस कहा। अब assume that the sampling was done properly and the corresponding answers जो भी है that the respondent answered truthfully. What estimate can we derive from just the total number of yes answers? हमें ये पता है कि total number of yes answer 54,000 है, ये है। तो about the percentage of voters under the that have voted in the some general election, तो हमें क्या बताना है yes answers का। क्वेश्चन 1 कितने ने यस बोला अब ये बताओ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन 1 जो है ना, हाँ, उसमें कितने लोगों ने यस बोला है वो बताओ, वो अच्छा, estimate करो। दैट हैव वोटेड, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट किया ना, हाँ, तो वो ये तो मैंने ये Q1 क्वेश्चन लिखा 1 है। है ना, दिस इज क्वेश्चन 1 एक्चुअली, ठीक है। तो ये Q1 क्वेश्चन, के यस निकालना है। हाँ, तो बोल रहा है कि क्या परसेंटेज ऑफ वोटर्स है जिन्होंने यस कहा होगा इन सम दैट दैट हैव वोटेड इन सम जनरल इलेक्शन। हैव यू एवर वोटेड इन जनरल इलेक्शन? आई थिंक नहीं, यहीं पे शायद आपकी गलती हो रही है, मतलब और यहाँ पे इज इट ट्रू, जैसे मान लो यहाँ कोई यस बोल रहा है, इसका क्या मतलब है कि हैव यू वोटेड इन द जनरल इलेक्शन, यस, ओके। इज इट ट्रू दैट यू हैव नेवर वोटेड इन द जनरल इलेक्शन? तो अगर किसी ने कहा यस, इसका क्या मतलब है? ये फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये शायद गलत समझ रहे हैं, ये कंबाइंड की बात कर रहा है, समझिए। अगर यहाँ जिसने यस कहा होगा, इसका क्या मतलब, उसने वोट नहीं दिया, यही मतलब है ना। यस सर। हाँ, तो यहाँ आप शायद गलत समझ रहे हैं, नहीं तो ये उस तरह से वो करता जिसने उसने क्या बोलते हैं उसे, लेटर का वो फ्रंट चेंज कर दिया ना, तो यहाँ भी फ्रंट चेंज कर देता, अगर उसका ये मतलब होता क्वेश्चन 1 से, तो यहाँ भी फ्रंट चेंज करता। सो दिस लाइन डजेंट मीन अबाउट क्वेश्चन 1, ये इन ओवरऑल बात कर रहा है कि जो 1 लाख लोग हैं उसमें से 54,000 यस का डेटा है मेरे पास, तो आप क्या एस्टिमेट कर रहे हैं कि उस 1 लाख में से कितने परसेंट लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी इलेक्शन में वोट किया है। तो मतलब कहना यह चाह रहा है कि क्वेश्चन 1 का डेटा हो या क्वेश्चन 2 का डेटा हो, कंक्लूजन ये है कि वोट किया है। तो जैसे मान लो सर इसमें, तो उसके नो इसके यस हो जाएंगे। हाँ एग्जैक्टली यस, आपको यही समझना है यहाँ पे कि यहाँ जो यस बोल रहा है इसका मतलब है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अगर यस किसी ने कहा, तो यही तो यहाँ मिसअप हुआ है कि आपको बस यस है, अब आपको ये नहीं पता यस पहले वाले का है कि दूसरे वाले का है, तो पहले का यस दूसरे का नो है, अब दूसरे वो का यस पूछ रहा पहले है का नो है। पहले का यस और दूसरे के नो मिलाकर कितना है। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यस तो सर। वो मेरे पास जैसे अगर किसी ने यहाँ पे यस कहा, इज इट ट्रू दैट द यू हैव नेवर वोटेड इन जनरल, कोई कहा यस, तो मतलब उसने वोट कभी किया ही नहीं, हाँ तो मतलब हमें पहले का यस और दूसरे का नो मिला के बताना है कितने परसेंटेज लोग हैं, मतलब कितने परसेंटेज लोग हैं जिन्होंने पहले में यस बोला होगा दूसरे में नो बोला होगा इन कंबाइंड। तो मतलब यस बोलने का मान लो हमें ये बताना ना, तो यस बोलने के पी प्रोबेबिलिटी है ना, तो नो बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 माइनस पी। 1 माइनस पी। तो पहले का जो नो है वो दूसरे का यस के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो हमें तो यस की बात कर रहा ना, एनीवे यस की बात करते हैं।
तो यहाँ पे यस बोलने का मतलब है हमें तो टोटल कंबाइंड पी निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो 60,000 का पी प्रोबेबिलिटी है इसका जो हम निकालना चाह रहे हैं। एनीवे हम यस नो में नहीं फंसते हैं। सो हम बस बात ये कर रहे हैं कि जो मुझे चाहिए उसका क्वांटिटी पी है। तो 50 मतलब है ना, वोट किया वो 50 है, तो 64,000 में पी प्रोबेबिलिटी है कि उसने वोट किया, मतलब यस आंसर वाले पी है हमारा। तो इसलिए ऐसा कर रहा है ना, 60,000 पी, मतलब पी इज द प्रोपोर्शन ऑफ द आंसर्स दैट हैव वोटेड, इट इज यस। अच्छा, और ये जो आपके पास बाकी जो 40,000 है, ठीक, इसमें जो वोट किया होगा वो यस बोलेगा नो बोलेगा? दूसरे क्वेश्चन में जिसने वोट किया उसका आंसर यस होगा या नो होगा? हमें तो नो की रिक्वायरमेंट है ना। हाँ, नो की रिक्वायरमेंट, वही कह रहे हैं नो की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हमारे पास यस का डेटा है, तो पी इज द प्रोपोर्शन ऑफ यस ना। मतलब ये 54,000 किसका प्रोपोर्शन, 54,000 किसका डेटा है? यस तो का। दोनों के कंबाइन यस का है ना। हाँ एग्जैक्टली exactly. दोनों कंबाइंड यस का है, दोनों के कंबाइंड यस का है। तो P इज द प्रोपोर्शन ऑफ व्हाट, क्वेश्चन ये है किसका प्रोपोर्शन है? ये जो हम P ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, यही ना कि परसेंटेज ऑफ वोटर्स अंडर एज ऑफ 50 दैट हैव वोटेड इन सम जनरल इलेक्शन, ये P है मेरा। तो 60,000 टाइम्स P, इसका क्या मतलब हुआ कि यस वाले लोग हैं, यस और सर। 40,000 वाले क्या होने चाहिए मुझे? 1 माइनस पी, इसके हम्म, यस लेंगे और उसके नो लेंगे, हाँ तो दोनों एग्जैक्टली को मिलाकर है ना, तो 1 माइनस पी। और पूरे मिला के कितने आंसर हो गए? 54,000 आंसर हो गए। The only information that survived this mishap was the total of 54,000 respondent replied yes to the question they got. अब प्रॉब्लम ये है कि यस वाले जो आंसर्स है ना, तो ये जो हमें पी जो हमने लिया है ना, ओके, तो उसका नो वाला है 1 माइनस, हाँ ठीक है, तभी तो वोट किया होगा, जो नो बोला होगा उसने वोट किया होगा, यस सर। जो नो बोला होगा उसने वोट किया होगा, तो यहाँ 1 माइनस पी लेना पड़ेगा। तो इससे पी कितना आ जाएगा? तो वहाँ 14,000 बचेगा, 14,000 उधर, और 14 अपॉन में इधर से 60 में से 40 घट जाएगा, तो कितना, 20। तो 14,000 अपॉन 20,000 आई थिंक ऐसा है। 7%। तो इसका मतलब 7% कौन से लोग हैं? 7% इज अ परसेंटेज ऑफ वोटर अंडर एज ऑफ 25 दैट हैव वोटेड इन सम जनरल इलेक्शन, ये है। अगर मान लो इसका आंसर भी यस में होता, वोटेड, अगर यस का मतलब वोटेड होता, तो यस। यहां फिर हम पी लगाते, दिस पी एंड दिस पी, लेकिन वहां यस का मतलब नॉट वोटेड है, तो नो का मतलब वोटेड है, तो 1 माइनस पी यहाँ इसलिए लिया है क्योंकि नो का मतलब वोटेड है। हाँ सर, वो मैंने क्वेश्चन में वो कंफ्यूजन थी ना इनमें, मतलब मैं वहाँ कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा वो क्वेश्चन फर्स्ट की पूछ रहा है सर। हाँ हाँ हाँ, शुरू में आप वो समझ रहे थे ना, हाँ एग्जैक्टली। हाँ। और सर ये 7% नहीं है, 70% है सर। 70 होगा, अच्छा आई थिंक कैलकुलेशन मैंने गलती किया इसका नहीं नहीं मतलब। सर, वो 7/10 लिखा है ना। हाँ, कैलकुलेशन सही है, वो 7/10 को ने आगे जाके 70% कर दिया। अच्छा, मतलब प्रोबेबिलिटी है 7/10, जब परसेंट में करेंगे तो आई थिंक वो 70/100 हो जाएगा।
ओके एक मिनट ओ सॉरी सॉरी, हाँ आप सही कह रहे हैं, वो मैंने लिखने में गलती किया है, क्योंकि 71 परसेंटेज में अपॉन 100 होता है ना, क्योंकि परसेंटेज पर 100, ये तो पर 10 था, 7 आउट ऑफ 10 है ना, तो 70 आउट ऑफ 100, तो परसेंटेज मतलब पर 100, तो 70 आउट ऑफ 100, हाँ ठीक है 70%, वो मैंने गलती किया था, हाँ 70%, तो 70 आउट ऑफ 100। सर अब सेवेंथ क्वेश्चन। सर ये लेकिन क्वेश्चन कितने कंफ्यूजिंग बनाते हैं, मतलब आपने हाँ वो फॉन्ट वाला अगर हैक नहीं बताते तो एग्जाम में तो फिर हर कोई कंफ्यूज होगा। हाँ एग्जैक्टली वही है, तो यही तो चाहते हैं वो डेटा इंटरप्रिटेशन टाइप का, वो आपका लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ही वो चेक कर रहे हैं एक्चुअली, सर कि तो इस आप, पेपर में 50-60% तो वो यही है, यही है लॉजिकल ही है। कि लॉजिकली है, कि आप क्वेश्चन पढ़ के हर क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन होगा, तो आप लॉजिकली क्या डिसाइड कर रहे हैं वही एक्चुअली है इसमें, तो वही देखना है आपको। सर ये नहीं, नीचे मतलब सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में